सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है, इसलिए मैंने एमएलए तमाम का। तरह की पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी भी है और सपा भी है, कांग्रेस ही क्यों आपने चुना? तो जिस तरह की आइडियोलॉजी डिफरेंट पार्टीज में है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी है, कांग्रेस है, ये आइडियोलॉजी हर एक कंट्री में है, सारी एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब कि सभी अच्छी होंगी। मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी कि ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात होती है, इंडिकेटर था, वो मॉडल भी मेरे दिमाग में है, मैं लेके आऊँगा। स्वच्छ काशी तो पता नहीं हुआ कि नहीं, 14-12 साल हो गए, पर 1 साल के अंदर मेरे अंदर मॉडल है, मैं निर्मल काशी बनाना चाहता हूँ। एसी की हवाओं को त्याग कर आप एक बंद कमरे से सड़कों पर आ गए हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से चीनी के दाम बढ़ रहे हैं या जिस तरह से नीट परीक्षा लीक हुई, क्या सिस्टम में वाकई में भ्रष्टाचार बढ़ गया है? वो तो आपको लोग ही से आप सर्वे करो, आप ही कर लो सर्वे लोगों से। मैं क्या बताऊंगा इसके बारे में, बोलने में नेगेटिव लगेगा देखने में। मैं अभी तो डोर टू डोर मैं कर रहा हूँ। हर एक ऐसा क्यों है कि हर एक तीसरा व्यक्ति बोलता है कि काशी के इतिहास में इतना करप्शन कभी नहीं था जितना अब है। एक जब हम लोगों ने नौकरी ज्वाइन की थी तो एक कहावत हमें बताई जाती थी कि द कलर ऑफ द कैट डजंट मैटर टिल इट कैचेस द माइस, यानी कि मुझे बनारस की सेवा करनी है, वो इम्पोर्टेंट है। मैं एमएलए की पोस्ट करना चाहता हूँ, बनारस में इम्पैक्ट करना चाहता हूँ। मैं देश में, स्टेट में, उसके शायद उसको देखने के लिए बहुत और लोग हैं। पूर्व आईएएस प्रवीण प्रकाश ने वाराणसी कैंट से चुनावी ताल ठोकी, पर्चा बांटकर मांगा आशीर्वाद। वाराणसी 390 वाराणसी कैंटोनमेंट विधानसभा से एक नए चेहरे ने दस्तक दी है। 1994 बैच के पूर्व आईएएस अधिकारी प्रवीण प्रकाश ने क्षेत्र में अपना पर्चा बांटकर जनसंपर्क शुरू कर दिया है। पर्चे में उन्होंने खुद को मोहम्मदपुरी कॉलोनी, करौंदी, वाराणसी का निवासी बताया है। पर्चे के अनुसार उन्हें 1994 से 2024 तक आंध्र प्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्य करने का अवसर मिला है। इससे पहले उन्होंने 1988 से 1992 तक आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। पर्चे में लिखा है कि 3 दशक तक लोकसेवा में रहने के बाद अब वे अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा और कल्याण के लिए करना चाहते हैं। उन्होंने सेवा काल के दौरान स्वास्थ्य, शहरी विकास, रोजगार सृजन और भ्रष्टाचार में कमी लाने के क्षेत्र में काम करने का दावा किया है। जय हिंद साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। और जिस तरह से विधानसभा चुनाव की तैयारियां सभी पार्टियां कर रही हैं, तो तमाम कैंडिडेट सड़कों पे अपना प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसी जिस तरह से आजादी के बाद से भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि आईएएस अफसर जो है जो कि विधानसभा चुनाव में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा क्यों है, हम पूरा परिचय देंगे। प्रवीण प्रकाश जी हैं जो कि 390 से जो है तैयारी कर रहे हैं। मैंने 30 साल मैंने आईएएस में नौकरी की। आईएएस में नौकरी करते हुए मुझे सारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो डिफरेंट लेवल पे हैं, मुझे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इम्पैक्ट एरिया मालूम है। मुझे लगता है कि लोगों का जो सबसे ज़्यादा काम कर सकते हैं वो शायद एमएलए इंस्टीट्यूशन है। तो ऑल्दो बहुत लोगों ने बोला कि तुम आईएएस में हो, यूपीएससी से हो, आईआईटी ग्रेजुएट हो, तुम्हें एमपी इलेक्शन लड़ना चाहिए, बट मुझे मालूम है अंदर से, मैं तो सिस्टम को अंदर से देख चुका हूँ, एमएलए जिस तरह की सेवा कर सकता है परहैप्स सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है, इसलिए मैंने एमएलए तमाम का। तरह की पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी भी है और सपा भी है, कांग्रेस ही क्यों आपने चुना? तो जिस तरह की आइडियोलॉजी डिफरेंट पार्टीज में है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी है, कांग्रेस है, ये आइडियोलॉजी हर एक कंट्री में है, सारी एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब कि सभी अच्छी होंगी। मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी कि ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात होती है, कांग्रेस ज़्यादा इंक्लूसिव है, केवल आर्थिक विकासों के बारे में बात करती है, गरीब से अमीर होने वाले, सर्वोदय, सबका उदय हो, अंत्योदय हो, इस तरह के कॉन्सेप्ट से हो। और एक कहावत है, जब हम लोगों ने नौकरी ज्वाइन की थी तो एक कहावत हमें बताई जाती थी कि द कलर ऑफ द कैट डजंट मैटर टिल इट कैचेस द माइस, यानी कि मुझे बनारस की सेवा करनी है, वो इम्पोर्टेंट है। मैं एमएलए की पोस्ट करना चाहता हूँ, बनारस में इम्पैक्ट करना चाहता हूँ। मैं देश में, स्टेट में, उसके शायद उसको देखने के लिए बहुत और लोग हैं।
मेरा केवल फोकस कैंटोनमेंट है, उसके अलावा मुझे और नहीं सिखाया जाएगा। 2014 से लगातार बनारस को बदलने की जो बात की जा रही है, क्या लगता है वाकई में बनारस बदला नहीं है कि आपको सड़कों पर उतरना पड़ा? ये ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना मॉडल है। सो जो कांग्रेस का मॉडल है जिससे कि मैं ज्यादा अटैच्ड हूँ, वो है कि डेवलपमेंट करो तुम सर्वोदय साइमल्टेनियसली करो। फॉर एग्जाम्पल, जितने पैसे हम फ्लाईओवर के कंस्ट्रक्शन में खर्च करते हैं, उतने ही पैसे हम बस्ती के रोड्स अच्छा करने में, स्लम्स की रोड्स अच्छा करने में करें। जितने पैसे हम एक एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए यूज करते हैं, वो जो ट्रॉली वाली जो एलिवेटेड को, तो उतना ही पैसे जो स्कूल्स हैं, एडेड स्कूल्स हैं, उसके लिए खर्च करो। मतलब सर्वोदय करो, सबके लिए प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर करो। आप सोचिएगा इसके बारे में। आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जो अभी डेवलपमेंट का मॉडल है उसमें गरीब फोकस पे नहीं है? मुझे तो लोगों से बात करते समय मुझे यही लगता है कि वो जो संवेदनाशीलता है गरीब के लिए, कि एक स्कूल है उसमें 150 बच्चे हैं, टीचरों की भर्ती नहीं हो रही। अब आप देखो, एक स्कूल के एक क्लास में, 8th क्लास में अगर 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, 30 बच्चे होने चाहिए, तो बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही। 5 अगर सेक्शन कर दोगे तो 5 टीचर चाहिए, 5 लोगों को जो रोजगार मिलेगा। 5 गरीबों में, गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग करने कोई बहुत अमीर घर का बच्चा तो आएगा नहीं, तो गरीबों को रोजगार मिलेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट कौन आता है? मेरे जैसे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या पूरे फैमिली के लोग ही तो आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वो जो संवेदनशीलता थी, वो कुछ एक, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मुझे, आपको पता नहीं, आपको ज्यादा मालूम होगा, मैं तो ज्यादातर ट्रांसफरेबल जॉब में था, आईएएस में बाहर ही रहा। ये पता नहीं कहीं से अलग से लगता है कि एक टूरिस्ट को जैसे बनारस को देखना चाहिए। हम क्या बनारस के नेटिव लोगों को सेंटर स्टेज पे रख के डेवलपमेंट कर रहे हैं? टूरिस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नोबडी सेज कि भाई ये तो दिस इज द हार्टलैंड ऑफ और द ओरिजिन ऑफ माय रिलीजन, हिंदू रिलीजन, तो वो भी जरूरी है, बट सर्वोदय है। बट कहीं ना कहीं सेंटर स्टेज पे तो इनसाइड आउट बोलते हैं ना, कोई भी डेवलपमेंट को इनसाइड आउट। मैं बनारस के लोगों को सेंटर स्टेज, मैं बनारस के लोगों को, अपने कैंटोनमेंट विधानसभा के लोगों को सेंटर स्टेज पे रख के डेवलपमेंट मॉडल बनाना चाहता हूँ। एसी की हवाओं को त्याग कर आप एक बंद कमरे से सड़कों पर आ गए हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से चीनी के दाम बढ़ रहे हैं या जिस तरह से नीट परीक्षा लीक हुई, क्या सिस्टम में वाकई में भ्रष्टाचार बढ़ गया है? वो तो आपको लोग ही से आप सर्वे करो, आप ही कर लो सर्वे लोगों से। मैं क्या बताऊंगा इसके बारे में, बोलने में नेगेटिव लगेगा देखने में। मैं अभी तो डोर टू डोर मैं कर रहा हूँ। हर एक क्यों ऐसा क्यों है कि हर एक तीसरा व्यक्ति बोलता है कि काशी के इतिहास में इतना करप्शन कभी नहीं था जितना अब है। ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी एंड अपना दल, इनको इंट्रोस्पेक्शन करना है, और कहीं ना कहीं ऑफिसर्स को भी इंट्रोस्पेक्शन करना है, कर्मचारियों को भी इंट्रोस्पेक्शन करना है कि ऐसा क्या है कि हम सब पब्लिक सर्विस में जुड़े हुए हैं और हर एक दूसरा तीसरा व्यक्ति काशी का बोल रहा है कि इससे ज्यादा 1947 से लेके अभी तक काशी में इतना भ्रष्टाचार नहीं था जितना अब है। तो क्या हमने जानबूझ के ऐसे सिस्टम नहीं बनाए हैं? हम बनाना नहीं चाहते हैं? तो जैसे मैं कभी कभी सोचता हूँ, मैं देखता हूँ कि इतने अधिकारी हैं, दिल्ली से आते हैं, लखनऊ से आते हैं, अपने पर्सनल काम के लिए आ रहे हैं, वो शॉपिंग करने आ रहे हैं, अपना टेम्पल विजिट में आ रहे हैं, और पूरा लोड यहाँ के लोकल एम्प्लॉयज के ऊपर रख देते हैं। वो बेचारा कहाँ से पैसे लाएगा? तो कहीं ना कहीं सबको सोचना है, अरे काशी ओरिजिन ऑफ हिंदू धर्म, यहाँ पर अगर करप्शन, मतलब आप समझ रहे हो क्या बात है हम कर रहे हैं? तो आई थिंक करप्शन को जीरो लाना है। मेरे दिमाग में मॉडल्स है, आप मेरे बारे में यूट्यूब में चेक करना, मैं जहाँ रहा। आईएएस अधिकारी इस क्या क्या एजेंडा है एक आईएएस अधिकारी का, किस तरह से वो काशी को बदलने की सोच रख रहे हैं? आईएएस या पब्लिक सर्विस या गवर्नमेंट या आईपीएस या तहसीलदार या कोई भी पोस्ट हो, या एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, कोई भी पोस्ट हो, सीएम, पीएम, हम हैं क्यों? बेसिकली हम इसलिए हैं कि टैक्स पेयर्स के पैसे लेके हमारे देश में जो गरीब हैं और लोअर मिडिल क्लास हैं उनको ऊपर उठाओ, जिससे कि सोशल टेंशन ना हो। यही है ना, और क्या काम है? गवर्नमेंट काम क्या है? और अब ये बताइए
मैंने एक कंपैरिजन बताता हूँ, आप ही सोचिएगा इसके बारे में। मैं 1994 में मैंने आईएएस की जर्नी शुरू की। उस समय बनारस में भी कोई गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा, एडेड स्कूल का बच्चा इंग्लिश मीडियम में एग्जाम नहीं लिखता था, 10th का 12th का, और आंध्र प्रदेश में भी नहीं लिखता था। अब 2026 मैंने इस बार डेटा चेक किया, आंध्र प्रदेश में 100% बच्चे जो एडेड स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं सब इंग्लिश मीडियम, 100% इंग्लिश मीडियम में 10th और 12th का एग्जाम लिख रहे हैं। और बनारस में आज भी 0%। तो जो बच्चा होगा, जो 10th में होगा, 12th का, जिसका सपना है कि मैं ग्लोबली एम्प्लॉयबल बनूंगा, मैं एक ग्लोबल सिटीजन बनूंगा, उसको कहीं ना कहीं खराब नहीं लगता होगा। मैं लाऊंगा, मैं 5 साल में, मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ, 100% गवर्नमेंट के एडेड स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे सबको इंग्लिश मीडियम में एग्जाम लेने तक की ट्रेनिंग करवाऊंगा, उतना उनको इनेबलमेंट कराऊंगा। मेरे पास मॉडल मेरे दिमाग में है। दूसरा, जो सीनियर सिटीजन है, जैसे हमारी जो सिटी है ना, वो सीनियर सिटीजन की सिटी है। पूर्वांचल में कहीं कहीं काम करते थे, बिजनेस करते थे, जो भी करते थे, गवर्नमेंट में जॉब करते थे, अब यहाँ सेटल हो गए। आपको नहीं लगता उनके लिए एक फैमिली डॉक्टर होना चाहिए? उनका एक एनुअल हेल्थ चेकअप होना चाहिए, एक डॉक्टर उनके घर पे जाए और बोले कि बाबू, दीदी, अम्मा, बाबू, आप कैसे हो, पिछली बार आपका क्या इंडिकेटर था। वो मॉडल भी मेरे दिमाग में है, मैं लेके आऊंगा। स्वच्छ काशी तो पता नहीं हुआ कि नहीं, 14 साल हो गए, पर 1 साल के अंदर मेरे अंदर मॉडल है। मैं निर्मल काशी बनाऊंगा। निर्मल, ये सारे मॉडल मैंने किया हुआ है इसमें काम, मैंने बाहर भी जाके देखा, मैं करूँगा। बहुत अच्छा लगा बात करके। और देखते हैं कि काशी की तस्वीर बदलने के लिए एक आईएएस ऑफिसर जो है एसी की ठंडी हवाओं से निकलकर सड़कों पर विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है। ऐसे में क्या जनता का क्या मूड होगा वो देखते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट में।